गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से रचना गुलाटी गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली से ही मिलने आई। वो मुझसे कई बार संपर्क करती थी और उन्होंने मुझे कहा, न्यूमरोलॉजी का उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और न्यूमरोलॉजी पर मुझसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे। उनके आने के बाद में मैं गुरुद्वारा से जहाँ मैं लंगर सेवा कर रहा था वहाँ से बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ गया। वहाँ काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए उनसे बात करने लगा। रचना गुलाटी को न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। आज एक ऐसा मामला था जो मुझसे वो डिस्कस करना चाहती थी। उन्होंने मुझे बताया कि नानक जो है, नानक NANAK नानक नाम का वाइब्रेशंस बहुत न्यूमरोलॉजी में कितना मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे थे जिनके नाम में नानक शब्द था और वो लोग काफ़ी ऊंचाई पर पहुँचे थे। और फिर उनके साथ में मैंने एक और चीज़ जोड़ी, जो एक सफाई कर्मचारी होते हैं उसमें एक नानक करके एक किसी ने नाम रखा हुआ था और वो IAS ऑफिसर बना उसके पिताजी ने। तो फिर हम नानक नाम पर बातचीत करने लगे कि नानक जो है NANAK, इसका टोटल वाइब्रेशंस आता है 14 जो नंबर है वो आपने देखा होगा 14 नवंबर इनका भी जन्मदिन था। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 तारीख अंबेडकर का भी जन्मदिन था। ये स्कॉलर टाइप के जो लोग होते हैं उनका 14 से लिंक रहता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि नानक जो नाम जिन्होंने भी रखा था, अपने बच्चों का बोलो, जिनका खुद का बोलो, वो बहुत नीचे से ऊपर पहुंचे थे। और मेरे भी ध्यान में एक सफाई कर्मचारी आए थे जिनका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर था। वो उस कमज़ोर बैकग्राउंड से उठकर IAS ऑफिसर तक पहुँचे थे। उनके पिताजी ने ऐसे ही, जब उनकी तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी तो उनका नाम नानक रख दिया था। नानक उसके आगे जो उनका सरनेम था, पर नानक नाम का वाइब्रेशंस ऐसा आया। तो हम लोग फिर नानक में क्या है, नानक जो है ये, इसमें मंगल का बहुत ज़्यादा जोर है। मंगल तो मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और साथ में बुध का भी प्रभाव है। बुध जो है ये वायु तत्व का प्लैनेट है और मंगल जब ज़्यादा, मंगल का इसमें करीबन 4% प्रभाव है और बुध का 1% प्रभाव है। तो 4% जब मंगल 1% हवा के साथ में जब उड़ेगा तो वो कहाँ से कहाँ जाएगा आप सोच नहीं सकते। ऐसा टोटल अलग अलग नामों का अलग अलग एनालिसिस होता है। तो मैंने नानक के बारे में उनको ऐसे कई सारे नाम गिनाए हैं जिनमें नानक नाम लगा हुआ था और वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे। असल में नानक नाम जो है वो गुरु नानक देव जी के लिए उनके माता पिता ने प्रयोग किया था। नानक का मतलब होता है नाना का लाडला, उसको नानक बोलते हैं। और वो शब्द का प्रयोग गुरु नानक देव जी के लिए किया गया था। बाद में फिर नाना का लाडला नानक और नाना की लाडली नानकी, ऐसे उनकी सिस्टर का भी नाम नानकी था। पर बाद में फिर इस नाम का प्रयोग अलग अलग लोगों ने अपने नामों में किया। कुछ लोगों ने श्रद्धावश किया, कुछ लोगों ने एक गुरु सिख धर्म के गुरु का नाम था इसलिए कुछ लोगों ने एज अ सिख करके भी नानक रखा। कुछ नॉन सिख लोगों ने भी नानक नाम का प्रयोग किया है। पर जो नानक नाम का प्रयोग जिसने भी किया है, हम नानक सिंह नाम के एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट जो हैं, जिन्होंने एक म्यान दो तलवार ऐसी कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, वो पंजाबी में प्रेमचंद की तरह ही जाने जाते हैं और पंजाबी के बाहर भी उनका लिटरेचर बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और ऐसे हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके नाम में नानक आया है। तो रचना गुलाटी ने कहा कि उनका जो पोता है वो अभी होने वाला है और उनकी जो बेटी है उसको भी दोत्री होने वाली है। तो वो जो पोता होने वाला है उसको उन्होंने कहा कि वे उनका नाम नानक रखेंगे, क्योंकि नानक का वाइब्रेशंस बहुत। और हमने ऐसा डिस्कस भी किया जो मैं आपको वॉइस वाले वीडियो में नहीं समझा सकता। तो
हमने नानक नाम में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी देखी है, एक अट्रैक्शन देखा है और ऊंचाइयों पर जाने वाला देखा है। और मैंने और रचना गुलाटी ने हमने बहुत सारे इस पर ये किया। मैंने रचना गुलाटी को अलग अलग उदाहरण दे के भी समझाए, ऐतिहासिक उदाहरण दे के, और वर्तमान में जो है हम लोग कोई ऐसे किताबी जो फिक्शन वाले उदाहरण पर बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो इतिहास का हिस्सा है। तो नानक नाम का जो वाइब्रेशंस है वो बहुत अच्छा है। अगर आपके यहाँ भी कोई बच्चा पैदा होने वाला है या आपके यहाँ कोई बालक जन्म ले रहा है, तो आप अगर उनका नाम नानक नाम से रखोगे तो आपको उसके बहुत अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त होगी, मंगल और बुध का प्रभाव उसके जीवन में बहुत ज़्यादा रहेगा और 100% उसकी ऊंचाई पर जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। और यही बात के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं कि आपके जीवन में सुख शांति आए और आप हमेशा हंसते खेलते रहें। धन्यवाद।